कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी थी तो अब फौरन दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी शुरू करते हैं। अहमद, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं। बेचारे पढ़े लिखे हैं, मगर चूंकि नौकरी ना होने की वजह से परेशान है, बेरोजगार हैं। अब ऐसे ही दोनों बैठे हुए एक दिन बात कर रहे होते कि यार ऐसे कैसे कटेगी, यार कैसे गुजरेगी। हमने पढ़कर अपने घर वालों का पैसा भी जाया कराया। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां बड़ी नाइंसाफियां हैं, तो उनमें से ही ये नाइंसाफियों का शिकार हुए ये दोनों। पढ़ लिख के बेचारे कुछ कर ना सके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेजार बैठे हुए हैं। कहते यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही सोचकर अपने एक दोस्त को कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाई। हाँ भाई जमशेद, हाँ कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूं, ठीक हूं। अरे यार जमशेद कोई काम वाम की कोई सेटिंग देख यार। वो जानते हो इनसे क्या कह रहा है जमशेद? वो कहता है यार कितना लकी है तू कि देख अभी अभी इत्तेफाक से मेरे पास एक जॉब आई है, लेकिन वो तेरे बस की नहीं है। वो कहता है भाई तू मुझे काम बता, सिर्फ काम बता, मैं काम करने के लिए हूं, मुझे काम करना। बेरोजगार है, परेशान है। तो वो जमशेद जो दोस्त है इनका, जिसपे फोन पे बात हो रही है, वो उनसे कहता है कि देखो मैं तो नहीं चाहता कि तुम वहां नौकरी करो, क्योंकि जगह ही ऐसी है। वो कहता है भाई पहले क्यों बुझवा रहा है, तू मुझे काम बता। वो कहता है फिर एक काम है कि काम है मुर्दा खाने में नाइट में ड्यूटी करनी है, यानी रात भर मुर्दा खाने के बाहर बैठना है। तो ये सोचते हैं कि यार मुर्दा खाने के बाहर ही बैठना है। बोले हाँ बिल्कुल बैठ जाएंगे। बोले बस ठीक है, मैं तुम्हारी कल बात करा देता हूं। इन दोनों की नौकरी लगवा दी। दोनों की नौकरी लगवा दी। अब ये दोनों बड़े खुशी खुशी मुर्दा खाने में नौकरी कर रहे हैं। मुर्दा खाने में ज्वाइनिंग हो गई दोनों की। ये दोनों दोस्त वहां भी दोस्त है, मुर्दा खाने में ड्यूटी चल रही है। थोड़े दिन गुजरे हैं। अब एक दिन क्या है कि ये नाइट ड्यूटी में बैठे हैं दोनों मुर्दा खाने के बाहर। एम्बुलेंस आती है, सायरन मारती हुई एम्बुलेंस आई है। स्ट्रेचर निकाला है उसमें से। उसमें क्या देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वो लड़की के सर से खून निकल रहा है। इन्होंने देख लिया कि ये एक्सीडेंट का केस है, कि हाँ यार लड़की जख्मी भी है। लड़की को लेके बोले क्या? बोले यार ये तो एक्सपायर हो गई है। बोले हैं? बोले मर चुकी है? बोले हाँ। मुर्दा खाने का दरवाजा खोला, लड़की को अंदर मुर्दा खाने में रखा, दरवाजा बंद किया। ये बाहर आके बैठ गए। बोलते आपस में बात कर रहे हैं, देखो यार जवान लड़की मर गई यार, क्या हो रहा है हालात को, कैसे मर गई होगी यार, और इसको यहां लेके कौन आ गया? हाँ पूछा नहीं कि वो कौन था। बता रहा है वो कि इसको लेके कौन आया। बोले पता नहीं कौन। दो शख्स आए और आगे कहने लगे भाई ये नामालूम लाश है, कि हमें तो रोड पे से मिली है, तो आप इसको यहां रखें। तो ये लावारिस लाशों में रख दिया गया है इसको। बड़े परेशान होते हैं कि यार देखो न जाने कौन है, कि इसके विरसा को पता है भी या नहीं। ये यही सोच रहे हैं कि इसी दौरान रात के 3 बज गए। अहमद 3 बजे रात का टाइम है। ये दोनों दरवाजे के बाहर बैठे हैं कि अचानक मुर्दा खाने के अंदर से दरवाजा बजने की आवाज आ रही है। मुर्दा खाने के अंदर से? अंदर वाले साइड से। ये दोनों हड़बड़ा के उठते हैं। ये कहते हैं यार तूने कुछ सुना? बोले हाँ यार मैंने भी सुना। बोले क्या? बोले अंदर से कोई दरवाजा बजा रहा है। ये दोनों उठते हैं, दरवाजे के करीब जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा मुसलसल बज रहा है। ये मजबूर होकर उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो और तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो जानते हो अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या? अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही है, जो इनसे कह रही है कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और मुझे मुर्दा समझकर तुम लोगों ने मुर्दा खाने में डाल दिया। अब जब ये दोनों ये बात सुनते हैं तो हड़बड़ा के दरवाजा खोलते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है जो भी 4 घंटे पहले आई है, जिसको इन्होंने डेड बॉडी समझ के यहां मुर्दा खाने में डाल दिया। वो लड़की वहां खड़ी है। वो उनसे पूछते हैं दोनों कि भाई तुम? वो कहती है हाँ मैं तो जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं बेहोश हो गई होंगी, तो तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ के यहां डाल दिया। तो वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, हमें अपना पता बताइए,
ताकि हम आपके विरुसा को बुलाएं। तो वो कहती है कि नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप एम्बुलेंस में आइए, हम आपको छोड़ के आते हैं। उस लड़की को वापस स्ट्रेचर पर डालते हैं, एम्बुलेंस में लेटाते हैं। अब ये दोनों एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं कहां? लड़की के घर। गाड़ी रुकती है, वो उन्हें एड्रेस बताती है कि देखें 4th फ्लोर पे जाएं और मुनीर नाम का आदमी है जो मेरा शौहर है। अच्छा, अपने घर मतलब ससुराल लेकर आई? ससुराल लेकर आई। अच्छा, लड़की शादीशुदा थी? शादीशुदा है। हाँ। वो कहती है मुनीर नाम का शख्स है जो मेरा शौहर है। हाँ। और जाके उससे कहें कि मैं जख्मी हूं और मुझे आके लेकर जाए। ये दोनों उतरते हैं, वो कहते हैं जा यार, जाके देख। वो कहता नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा, तू भी मेरे साथ चल। ये दोनों ऊपर जाते हैं और लड़की नीचे एम्बुलेंस? लड़की नीचे एम्बुलेंस में है। हाँ। ये ऊपर गए हैं अहमद दोनों। हाँ। 4th पे गए हैं, इन्हें जाके बेल दी है। इत्तेफाक से एक शख्स बाहर निकला, बोलता है हाँ भाई बोलो। कहता है आपका नाम? कहता है मेरा नाम मुनीर है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते यार ये उसका शौहर है। तो उसके शौहर से मुखातिब होते हैं कि यार आप अजीब आदमी हैं, किस किस्म के शौहर हैं आप कि आपकी बीवी जख्मी हालत में कोई हॉस्पिटल छोड़ गया और उसे मुर्दा समझ के मुर्दा खाने में डाल दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, स्ट्रेचर पे लेटी है, एम्बुलेंस में है, आप लोग आए मेरे साथ। उसका शौहर उसको देखता है गुस्से से, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरी बीवी कैसे जिंदा हो सकती है? कहता है अरे भाई हम लेकर आए हैं, हमारे साथ एम्बुलेंस में है वो। कहता है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मेरी बीवी नहीं है। वो कहता है तुम्हारा नाम मुनीर है? वो कहता है हाँ मेरा नाम मुनीर है। तो कहता है हमें कैसे पता कि तुम्हारा नाम मुनीर है? हमें बताया गया कि आपका नाम मुनीर है और आप उसके शौहर हैं। वो कहता है किसके शौहर? कहता है उस औरत के जो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है दफा हो जाओ यहां से। मुनीर कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, आज हमने उसका स्वयं भी किया है और तुम पागल हो गए हो जो मुझे ये बताने आए हो कि मेरी बीवी जिंदा है और स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कहता है भाई आप रैश क्यों हो रहे हैं, आप हमारे साथ चलें और आप अपनी आंखों से देखें कि वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से मार के और धक्के मार के निकालूं, दफा हो जाओ दोनों यहां से, मेरी बीवी जिंदा नहीं हो सकती। वो कहते हैं दोनों कि तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहे हो कि वो जिंदा नहीं हो सकती? वो कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। उसके शौहर ने उसके मुंह से ये बात निकलनी थी अहमद के पीछे से उसकी मां आती है, किसकी? मुनीर की मां, और मुनीर का हाथ पकड़ के खींचती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो अंदर, पता नहीं क्या ओल फोल बक रहे हो। उसकी मां उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर देती। अब जब दरवाजा बंद करती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि तो यार मेरी समझ में नहीं आया कि इनके हिसाब से वो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी है, तो ये दोबारा उस लड़की के पास जाओ। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इनके हिसाब से वो मर चुकी है। और तूने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा जो ये ना बोलते हुए भी इसके मुंह से निकला कि इसने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और भागते हुए नीचे जाते हैं कि हम देखें और उससे कहें कि तुम्हारा शौहर नहीं आ रहा, ये नीचे गए हैं। और एम्बुलेंस में जैसे जाके देखते हैं अहमद, तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है, वो कहां चली गई? स्ट्रेचर खाली है। ये दोनों एम्बुलेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, कोई सुराग नहीं, कुछ निशान नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि इनमें से एक का फोन बजता है। अब जब फोन बजता है ये रिसीव करता है तो किसकी कॉल है? उस जमशेद की जिसने नौकरी पर लगवाया, उनके दोस्त की कॉल है। उसने फोन किया, हाँ हेलो। बोले यार देखो ना, वही हुआ ना जिस बात का डर था, तुम यहां भी दोस्तियां कर रहे हो, कहां चले गए अपनी ड्यूटी छोड़ के? और तुम देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई ब्लेंडर नहीं मारना वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। वो कहते हैं भाई क्या हुआ, हम तो उसी काम से निकले हुए। कहता क्या मतलब, कहां गए हो? कहता है जो 4 घंटे पहले जो लाश आई थी, जो मुर्दा खाने में रखी गई, वो जिंदा थी,
जिसको लेकर हम उसके घर आए हैं ताकि उसके घर वालों के हैंड ओवर कर सके। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? कहता है बेवकूफो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो लड़की 4 घंटे पहले आई थी उसको गुस्ल दिया जा रहा है, वो वहां गुस्ल दिया जा रहा है उसको। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये अभी यहां थी, वहां उसको गुस्ल दिया जा रहा है। फौरन एम्बुलेंस में बैठते हैं और सीधा अपनी जगह पे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं और क्या देखते हैं अहमद, कि उस लड़की को गुस्ल दे के तैयार कर दिया गया है, यानी तदफीन के लिए तैयार है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया कि बस चुप, किसी को कुछ ना बताओ। दोनों चुप हो गए अहमद। अब ये खामोश हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दिन गुजर गया अहमद, दूसरा दिन हुआ। हस्ब दस्तूर दूसरे दिन नाइट ड्यूटी। ये दोनों वहीं गेट के बाहर बैठे हैं और ये कल का जिक्र कर रहे हैं कि यार देख, ये कैसी बात हुई है, यानी ये ऐसा मामला है जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसको बताएं। और बिल्कुल खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां सिर्फ अपनी नौकरी करनी है। होने दे जो हो रहा। डर के मारे किसी को भी नहीं बताया। रात हो रही है अहमद, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब जब 2 बज गए अहमद, तो जानते हो 2 बजे के बाद वही आवाज जो इन्हें कल आई थी, वही आवाज उन्हें अंदर से आ रही है, यानी दरवाजा बज रहा है अंदर से। ये दोनों फिर उठे। इन्होंने बोला यार कल भी बजा था और आज भी बज रहा है। इन्होंने फिर कल वाली बात रिपीट की कि तुम कौन हो? वो कहती है मैं कौन हूं, तुम दरवाजा खोलो तो मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। वो कहता है नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम पहले बताओ कि तुम कौन हो। वो कहती है तुमने मेरी कल भी मदद की थी और तुम्हें मेरी आज भी मदद करनी है। ये दोनों बाहर से कह रहे हैं हम समझे नहीं। वो कहती है अंदर से कि मैं वही लड़की हूं जिसके घर तुम कल उसे लेकर गए, लेकिन घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वही लड़की हूं कि जिसको उसके ससुराल वालों ने, यानी मियां ने मिलकर, मियां ने गला दबाया और उसकी सास ने उसके सर पे डंडा मारा, जिससे वो जख्मी भी हुई। कहती मैं वो लड़की हूं जो अपने मियां के हाथों मरी। तुम याद करो कि मेरे मियां ने तुमसे कुछ कहा होगा। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कहते हां, हमसे कहा जरूर है, हमसे बातों बातों में उसने ये कहा है कि उसने तुम्हें गला दबा के मारा है। तो जानते हो अंदर से वो क्या कह रही है? कहती हां बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे गला दबा के मारा गया है और मेरे सर पे एक डंडा मारा गया है जो मेरी सास ने मारा है। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे इंसाफ मिले तो तुम सिर्फ हकीकत, जो हकीकत है, मेरी मदद ऐसे कर सकते हो कि यही तमाम बात तुम जाके पुलिस को बताओगे कि मुझे मेरे शौहर ने कत्ल किया और मेरी सास के साथ मिलके। फिर उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस को बताया है और उसके शौहर गिरफ्तार। बिल्कुल गिरफ्तार हुआ। क्या कहानी थी शेख साहब, जबरदस्त, मजा आ गया। यानी इस कहानी का भी कंक्लूड अगर करें वो यही है कि एक लड़की को उसके ससुराल में उसके शौहर और सास ने मिलके कत्ल किया और लावारिस लाके उसको मुर्दा खाने में डाल दिया गया। तो उस लड़की ने फिर, क्योंकि अगर उस लड़की की रूह अगर कम्युनिकेट ना होती उन 2 लोगों से, तो फिर कैसे पता चलता? पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लावारिस समझ के उसको दफना भी देते और इंक्वायरी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हजारों ऐसी लावारिस लाशें आती हैं। बिल्कुल आती हैं अहमद। लेकिन उस लड़की ने खुद अपनी मदद की, बिल्कुल कम्युनिकेट हुई उन लोगों से और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो फिर पहुंच गए अंजाम तक अपने। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, वो अपने अंजाम तक को पहुंचे। और मैं इस कहानी के तवस्सुत से एक बात कहना चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों को, कि याद रखें दोस्तों, बच्चियों की शादी करते वक्त
हम, क्योंकि हमारा मजहब भी हमें इस बात की इजाजत दे रहा है कि हम बच्चियों से पूछे जरूर, बिल्कुल बिल्कुल पूछे जरूर। और उनके लिए भी कि जो लोग किसी की बच्ची ब्याह के अपने घर लाते हैं, मेरी उनसे ये दरखास्त है, मेरी उनसे ये दरखास्त है, हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से ये दरखास्त है कि वो जिसकी बेटी अपने घर लाए हैं उसको अपनी बेटी समझो, ना कि उसको बहू समझो। नहीं, बहू ना समझो। अगर आप उसे अपनी बेटी तस्वुर कर लें, अपनी बेटी समझ लें, क्योंकि वो किसी की बेटी आपके घर आई है। अरे कोई अपने जिगर का टुकड़ा आपके हैंड ओवर कर रहा है, आपके सुपुर्द कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना है। क्यों कि आप भी बेटी वाले होंगे, आपकी भी बेटी कहीं जाएगी। आप यही तवक्को रखें कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और मैं कहता हूं कि ससुराल के आधे मसले तो इसी बात से हल हो जाते हैं कि लड़की जो है ससुर को अपना बाप समझ ले, बिल्कुल ऐसा, सास को अपनी माँ समझ ले, ऐसा ही, और सास जो है अपनी बहू को बेटी समझ ले, ससुर भी अपनी बेटी समझ ले, बेटी समझ, सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे मसले हल हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां दी, बहुत जबरदस्त कहानियां दी शेख साहब। कम बैक किया आपने काफी दिनों बाद, थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप कम बैक करते रहेंगे इंशाल्लाह कम बैक होता रहेगा। और तो आपसे जो लोग प्यार करते हैं, हाँ, बस उनको एक मैसेज दे दें। मैं उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है दोस्तों, कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी है मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा काम मेरे से हो जाए कि जिसमें आपकी इस्लाह हो जाए, जिसमें आपको तंबी हो जाए, जिसमें आपकी कुछ समझ में आ जाए। मेरी इन तमाम बातों में कोई भी एक बात अगर आपको लग जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और जितने यंगस्टर हैं, जितने जवान हैं, उन सबको एक मेरा मैसेज है दोस्तों, कि ख्याल रखें, ख्याल रखें अपने बाप का। मुझसे किसी ने पूछा कि यार ये मर्द क्या चीज है? अहमद देखो कितनी मजे की बात, ये मर्द क्या चीज है? हाय, जैसे पूछो मुझसे मर्द क्या चीज है, ये मर्द क्या चीज है? अहमद ये मर्द बड़ी मजेदार चीज है। जानते हो कैसे? कैसे? और अगर यकीन नहीं ना तो अपने बाप को देखो, कितनी मजेदार चीज। क्या बात है, क्या बात है। लाख आपके वारिस हों, लेकिन अगर आपका बाप नहीं है तो आप लावारिस हैं अहमद। वाह 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 वाह। और मैं एक बात ये कहता हूं कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपको ना घर की बहुत बड़ी महफिल बहुत छोटी सी लगती है हर वो चीज सताती है कि यहाँ मेरा बाप बैठा करता था, यहाँ मेरी माँ बैठा करती थी। अरे ख्याल रखो इन लोगों की खिदमतें कर लो, खुदा की कसम। और आज जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते ना, खुदा की कसम, माँ बाप के जाने के बाद वो लोग उस जगह की भी कदर करेंगे जहां पे माँ बाप बैठते थे। उनके जाने के बाद अगर तुम उस जगह को चूम रहे हो, अरे तो क्या कर रहे हो? उनकी जिंदगी में उनके हाथ चूमो, उनके पांव चूमो, उनके माथे चूमो। क्यों? कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा बाप है। ख्याल रखना अपना दोस्तों, तमाम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू।